प्रश्न 1, निम्नांकित के सार व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहला ए, 4 और 18 का सार व गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो। तो देखिए 4 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 2 से लगेगा, 2 दूना 4, ठीक है। और 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 नंबर 18, 3 तिहाई 9, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। 4 का गुणन 4 देखिए 2 से कटता है, तो 2 दूना 4, 18। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 नंबर 18, फिर 9, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। तो 4 का लिखेंगे, 4 बराबर हो गया 2 गुना 2, और 18 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ठीक है। तो सार गुणनखंड, तो 4 का गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे और 18 का गुणनखंड इस तरह से। अब देखिए दोनों में कौन मौजूद है, 2 है, 4 में भी है और 18 में भी है। देखिए बाकी यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 जो है दोनों में है, ठीक है। 4 में भी है और 4 का गुणनखंड में भी है, 18 का गुणनखंड में भी है। तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 जो है 4 और 18 का सार गुणनखंड है, यानी दोनों का गुणनखंड है। 2 से दोनों कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा और 2 से 18 भी। 2 दूना 4, 2 नंबर 18। तो सार गुणनखंड क्या हो गया, 2, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया, 2। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब देखिए बी में है 4 12 16, 4 12 16। तो 4 का गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, फिर 12 का गुणनखंड, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 16, 2 8 16, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4। इस तरह से हम गुणनखंड पहले कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 4 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4 होता है। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड हम इस तरह से कर लेंगे। 4 2 से कटता है, तो सबसे छोटा संख्या से 4 2 से कटता है, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। 12 देखिए 2 से सबसे छोटा कौन है जो 12 को विभाजित करे, तो 2। तो 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर उसी तरह 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4। तो ये सब हो गया गुणनखंड। अब देखिए तीनों में कौन मौजूद है, तो ये जो है देखिए ये जो है तीनों में मौजूद है। 2 गुना 2, 2 गुना 2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी 4। 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, यानी 4 का गुणनखंड भी है 2 गुना 2, 12 का गुणनखंड भी है 2 गुना 2, और 16 का गुणनखंड भी है 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 यानी तीनों में मौजूद है, तीनों का गुणनखंड है, यानी सार गुणनखंड। तीनों का गुणनखंड क्या हो गया, 4। 4 से तीनों कटता है, देखिए 4 गुना 1 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। सी 75 60 210, 75 60 210। तो इन तीनों का सार गुणनखंड निकालना है। तो पहले गुणनखंड करेंगे एक एक करके। तो 75 का सबसे पहले करते हैं। तो 75 देखिए 7 5 12, यानी 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, इसीलिए 3 से कटेगा। क्योंकि जोड़ करके देखेंगे, देखिए 7 5 12 आ रहा है, 12 3 से कट जाता है, तो 75 भी 3 से कट जाएगा। कितना बार में, तो 25 या 75, 5 तो ये 25 तो 5 ही से कटेगा, 5 5 25। तो ये हो गया 75 का गुणनखंड। अब 60 का कर लेते हैं। तो 2 से 30 दूना 60, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 5 15।
उसके बाद 210, 2 से 105 बार में। अब 105 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, एक इधर गया तो 3 पचे 15, 35 5 से कटेगा, 5 सते 35। तो ये हो गया तीनों का गुणनखंड। तो लिख लेते हैं 75 बराबर 3 गुना 5 गुना 5। देखिए 3 गुना 5 गुना 5 यानी 5 या 15, 15 पचे 75। 60 बराबर क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 210 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखिए 60 बराबर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। 210 बराबर 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 सते 210। तो ये हो गया तीनों का गुणनखंड। अब देखेंगे, देखिए कौन कौन है तीनों में। तो 3 3 3, देखिए तीनों में है, ठीक है। 3 3 और 3 तीनों में है। यानी ये जो 3 है वो तीनों में है। और कौन है तो 5, देखिए 5 5 5 5 5 5 तीनों में है। तो 5 5 5 ये भी तीनों में है, ठीक है। और कोई नहीं है। अब तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 3 गुना 5 यानी 15। इसका गुणनखंड यानी तीनों का सार गुणनखंड क्या हो गया 15। 3 गुना 5 से 75 भी कट रहा है, 3 गुना 5 से 60 भी, और 3 गुना 5 से 210 भी। तो तीनों में है 3 गुना 5, 3 गुना 5, 3 गुना 5 यानी 3 गुना 5 कितना होता है 15। तो 75 भी 15 से कटेगा, 15 बचे 75। 60 भी 15 से कटता है, 15 चौक 60, और 210 भी 15 से कटता है। तो 210 कितना बार में 15 से कटेगा 14 बार में। 15 गुना 14 210, यानी 75 60 और 210 का सार गुणनखंड हो गया 15। इसका उत्तर आएगा 15। डी 56 120। तो 56 और 120 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 56 कटता है कितना बार में, तो देखिए 2 दूना 4, एक उधर गया तो 28 यानी 8। तो 28 दूना 56, फिर 2 से 14 दूना 28, फिर 2 से 7 दूना 14, 2 से 60 दूना 120, 2 से 30 दूना 60, 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 बचे 15। तो ये हो गया दोनों का गुणनखंड। अब लिख लेते हैं 56 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 बचे 120। तो दोनों में कौन सा मौजूद है, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 गुना 2 इसमें भी है, ठीक है। तो गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। तो 8 से 56 भी कटता है, और 8 से 120 भी। 8 सते 56, और ये भी कटेगा 15 8 120, ठीक है। तो दोनों में जो मौजूद है उसको लिख लेना है, वही इन दोनों का सार गुणनखंड होगा।